दोस्तों, आपने तो काकभुसुंडी का नाम सुना होगा। भगवान राम के आशीर्वाद से काकभुसुंडी जी का कभी मृत्यु नहीं होता है। वो कई कल्पों से जीवित हैं और सभी कल्पों में जो हमारे ये 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन सभी युगों में वो जीवित रहते हैं और देखते हैं कि हर युग में क्या हुआ। और ऐसा वो जो है कई कल्पों से देख रहे हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे कलयुग, सतयुग इनके सामने आए और गए, और हर युग में कैसे लोग रहते हैं, कैसे लोगों का रहन सहन रहता है, वो सब वो जानते हैं। और जितने भी ये परिवर्तन होता है युगों का, सब में एक ही जैसी विचारधाराएं रहेगा। सतयुग में जैसा चल रहा है वैसे ही आने वाले सतयुग में चलेगा। त्रेता में जैसा चला वैसे आने वाले त्रेता युग में चलेगा। द्वापर युग में जैसा पहले हुआ है वही आने वाले द्वापर युग में होता है। और कलयुग में जैसा पहले घटा है वैसे ही अगले कलयुग में घटेगा। सेम ही रहता है, उसमें बदलाव नहीं रहता है। वैसे ही जीवन शैली लोगों की रहती है। तो चलिए आगे बढ़। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, सब नर काम लोभ रथ क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिन स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। ये तो आपको दिखाई ही दे रहा होगा, आपके सामने ही दिख रहा है कि बहुत अच्छे पति हैं, उसके बाद भी पैसे के लालच में या काम के हवस में आप देख रहे हैं ना कि पति की हत्या हो गई, पति को मार दिया गया। तो ऐसा कलयुग में होगा। सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के सिंगार नवीना। जो सौभागिनी होंगे, जो सुहागन होंगी, उनके पास आभूषण नहीं होगा, और जो विधवाएं होंगी वो तरह तरह के आभूषण से सजी रहेंगी कलयुग में। ये कलयुग का प्रभाव रहेगा। गुरु सिख बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। गुरु और शिष्य, एक गूंगा होगा और एक बहरा होगा। एक जो बोलेगा, गुरु जो बोलेगा, शिष्य वो सुनेगा नहीं। इसका तात्पर्य यहाँ पे है कि गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसका शिष्य उसकी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। वो शिष्य बनाने में लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसे यश चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए। और शिष्य को कुछ नहीं फर्क पड़ता है कि गुरु ने क्या कहा, क्योंकि उसे अपना यश चाहिए, वो अपने हिसाब से चलेगा। इसीलिए काकभुसुंडी जी ने बोला है कि एक गूंगा रहेगा और एक बहरा रहेगा। गुरु गूंगा रहेगा और शिष्य बहरा रहेगा। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। जो गुरु अपने शिष्य के धन को हरण करता है और उनके दुखों का हरण नहीं करता है, वो गुरु घोर नरक की प्राप्ति करता है। समझ गए ना? जो गुरु लोग चेला को फंसा के उनसे खूब धन ऐंठते हैं और उनका जो दुख है, सच्चा दुख, वो कैसे जाएगा उसके बारे में नहीं बताते हैं। ऐसे गुरु जो होते हैं ना, वो घोर नरक की प्राप्ति करते हैं। मातु पिता बालक नहीं बोलावहीं, उदर भरे सोई धर्म सिखावहीं। ऐसा प्रभाव कलयुग का होगा कि माता पिता अपने बच्चे को पेट भरने की बात सिखाएंगे। बेटा पढ़ लो, कोई नौकरी कर मिल जाएगी, खाने जीने का सहारा हो जाएगा। कोई धर्म की बात नहीं करेगा। कोई अपने बच्चे को, अपने परिवार को ये नहीं सिखाएगा कि जिससे उसकी कीर्ति हो, यश हो। ऐसी चर्चाएं नहीं होंगी। सिर्फ उसको यही बताया जाएगा कि कुछ कर लो, नहीं तो खाओगे कैसे, जियोगे कैसे। पेट भरने की ही बात होगी सिर्फ। अब वो आप देख रहे हैं बहुत सारी जगह पे ऐसा हो रहा है, और आने वाले समय में और तेज ये हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, काहे न दूसर बात। कौड़ी लागी लोभ बस, करहि विप्र गुर घात।
स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़ियों के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। ज्ञान बड़ी बड़ी करेंगे बात, जो स्त्री पुरुष बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे, लेकिन लोभ के लिए अपने गुरु की, ब्राह्मण की या किसी की भी हत्या कर डालेंगे। ऐसा होगा कलयुग में। बाद ही शूद्र दुजन सन हम तहते कछु घाटी, जानई ब्रह्म सुविप्रवर आँखि देखा वही डांटी। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते रहेंगे, ठीक है, कि हम क्या तुमसे कम हैं। ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। वे उन्हें डांट कर, जो शूद्र होंगे ब्राह्मणों को डांट कर आंखें दिखलाते हैं। कलयुग में ऐसा होता है, ठीक है। अब शूद्र का मतलब आप लोग ये मत समझिएगा कि किसी नीची जात की बात हो रही है। शूद्र एक विचारधारा है, उसके बारे में बाद में चर्चा होगी। पर त्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, तेय भेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलयुग कर। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि मैंने कलयुग का ऐसा चरित्र देखा है जिसमें पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए वे ही मनुष्य ब्रह्म और जीवों को एक बतलाने वाले ज्ञानी हों। मैंने उस कलयुग का चरित्र देखा है। मतलब जो पाप अधर्मी होंगे, पापी होंगे, वही ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करेंगे। अभी नहीं इतना है, आगे ऐसा और हो जाएगा। अभी शुरुआत है, चर्चाएं शुरू हो गई हैं, तभी न चुरकी कट रहा है। ये कलयुग का प्रभाव ही तो है। आप गए अरुति नहु घालही, जे कहूँ सतमार्ग प्रतिपालही, कल्प कल्प भरी एक एक नरका, परहि जे दूसही श्रुति करी तरका। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। वो जो प्रवचन देते हैं ना अज्ञानी बड़े बड़े ज्ञान का, वो खुद तो भ्रष्ट हैं ही, लेकिन जो सदमार्ग में चलने वाले हैं उनको भी भ्रष्ट कर देंगे। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। कितने नरक हैं जो वेदों की निंदा करते हैं ना, तर्क करके। आजकल चलन हो गया है ना, बहुत तर्क करते हैं, ऐसा नहीं, ये गलत है, उसने ऐसे ही लिखा, उसने गलत लिखा, सारे ग्रंथों को, वेदों को झूठा साबित करते हैं। ऐसे लोग, ये काकभुसुंडी जी ने देखा है कि ऐसे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में रहते हैं। हजारों नरक हैं, कितने कल्प तक जो है पड़े रहते हैं। जेवर नाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई हो ही सन्यासी। तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण हैं, ये स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति का नाश हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। ऐसे ही होता है कलयुग में। ते विप्रनसन आप पूजा वही, उभय लोक निज हाथ नसा वही, विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ विसली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मण से पूजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं, अपना ही विनाश करते हैं। ब्राह्मण अनपढ़, लोभी, कामी, आचरणहीन, मूर्ख और नीच जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। जो ब्राह्मण हैं, इन्हें हम ब्राह्मण कह रहे हैं, वो लोभी, कामी, आचरणहीन, मूर्ख हो जाते हैं। ऐसा कलयुग में होता है। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना,
बैठी बरासन कहीं पुराना, सब नर कल्पित करही अचारा, जाई न बरनिय नीति अपारा। शूद्र जो होंगे, शूद्र ये दलित नहीं, शूद्र वर्ण व्यवस्था वाले शूद्र, उसकी चर्चा करेंगे। शूद्र जो होंगे वो जप तप और व्रत करेंगे तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पे बैठ के प्रवचन करेंगे। ठीक है, सारे मनुष्य मनमानी आचरण करना शुरू कर देंगे, अपार अनीति का वर्णन किया जा सकता है, ऐसा हो जाएगा। भय बरन शंकर कली भिन्न से तु सब लोग, करहि पाप पावहि दुख भयउ रुझे शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण शंकर संताने वर्ण शंकर होंगी, पिता कोई और माता कोई और, इस तरह की संतानें कलयुग में पैदा होंगी और बहुत जगह तो होने भी लगी हैं। और मर्यादा से च्युत हो गए हैं, मतलब मर्यादा नाम की चीज ही नहीं रह जाएगी। पाप करेंगे, दुख भय रोग शोक और वियोग पाते रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, रोगी रहेंगे, लेकिन पाप करते रहेंगे। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक, तहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोह बस माया के वशीभूत होकर मनुष्य उस पर नहीं चलते हैं और अनेकों नए नए पंथ, नए नए रास्तों की कल्पना करते हैं, बनाते रहते हैं, नए नए धर्म विकसित होंगे। बहुधाम संवारहि धाम जति, विषया हरिली निन रही बिरती, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहता। जिन्हें हम सन्यासी मानते हैं कलयुग में, वो खूब धन इकट्ठा करके खूब अच्छा घर बनाएंगे, टाइल्स लगा है, मोज़ेक लगा है, ये फॉल सीलिंग किया हुआ है, ऐसे बल्ब जल रहा है, ऐसी लाइटिंग। ये सन्यासी जो रहेंगे कलयुग के, वो ऐसा करेंगे। उनमें वैराग्य नहीं रहेगा, वो वैरागी नहीं होंगे कि सब छोड़ के जंगल में जाके जब तब करेंगे। उसे विषयों ने हर लिया है, विषयों ने हर लिया है। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। जो ऐसे तपस्वी रहेंगे वो धनवान हो जाएंगे और जो गृहस्थ हैं वो दरिद्र रहेंगे। ठीक है, देखो गृहस्थ में लोग खाने के लिए 70% आबादी तो खाने के लिए ही जी रही है, उससे ज्यादा और क्या कर पा रही है। कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। ठीक है, ऐसा कलयुग होगा, सुंदी जी कहते हैं ऐसा कलयुग होगा, उसका वर्णन भी नहीं किया जा रहा है।